मेरे प्यारे छात्रों, जो 10th का एग्जाम पास करके 11th में आए हैं, आप भी अपना कीमती समय बर्बाद मत करें। 11th भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 12th है। जब तक आपका 11th स्ट्रांग नहीं होगा तो 12th आपका स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए 11th में भी आपको सीरियस ही रहना है। 11th में भी आपका एक दिन भी समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई को आप चालू कर लें। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए कि एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि चलो 11th में हमारा नहीं भी पढ़ पाए, 12th में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर लावेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका 11th नहीं स्ट्रांग होगा तो 12th स्ट्रांग नहीं होता है। इससे आप मान ले कोई सिनेमा देखे जाते हैं, सिनेमा देखिए 2 पार्ट में रहता है, एक इंटरवल के पहले रहता है, एक इंटरवल के बाद रहता है। यदि कोई बच्चा जाए सिनेमा देखने के लिए, इंटरवल के बाद जाए देखने के लिए, तो क्या उसे सिनेमा समझ में आएगा? अच्छा से नहीं आएगा। उसको कब आएगा? जब वो शुरू से सिनेमा को देखता है। इसलिए आपके लिए 11th उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 12th है। जब आपका 11th कमजोर हो जाएगा तो 12th अपने आप कमजोर हो जाएगा। जैसे देखिए, शरीर का 2 भाग होता है, निचला भाग और ऊपरा भाग। जब निचला वाला भाग कमजोर हो गया तो ऊपर वाला भाग कितना मजबूत रहे तो वह व्यक्ति कमजोर ही होता है। इसलिए आप 11th में भी समय को अपना बर्बाद ना करें। चलिए, कोचिंग अभी बंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपने सिलेबस को चालू कर लें। ठीक है? हम पिछले वीडियो में बता रहे थे सम संख्या के बारे में। अभी बेसिक क्लास चल रहा है। बेसिक बहुत जरूरी है। विदाउट बेसिक का सिलेबस आपको समझ में आने में दिक्कत होगा। हम बेसिक में चल रहे थे सम संख्या, अब हम चलेंगे विषम संख्या। सम संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं। जो भी बच्चे नया जोड़े होंगे, जो मेरे बच्चे न्यू वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें वह पहले 11th क्लास मतलब गणेश मैट्रिक सेंटर क्लास 11th का मतलब बेसिक क्लास 11th का पार्ट फर्स्ट का वीडियो जरूर देखेंगे। ये हमारे पार्ट सेकेंड आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। है आपका ऑड नंबर। क्या नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर की परिभाषा क्या होता है? कहता है ए सेट ऑफ नंबर which is not divisible। हम आपको हिंदी में भी पढ़ा देंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसा ना सोचें अंग्रेजी में ही बताएंगे, हिंदी में बता देंगे। ए सेट ऑफ नंबर which is not divisible by 2 is called even number। It's represented y 2n plus या minus 1, 2k plus या minus 1, 2p plus या minus 1, 2r plus या minus 1, where n p k r बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एन पी के आर क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। मतलब एन पी के मान देना है नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एन पी के आर जो होगा वह नेचुरल नंबर होगा। मतलब एन पी आर के आर का मान जब भी देंगे तो हम लोग पूर्णांक संख्या देंगे, इंटीजर देंगे। समझ रहे ना? आई मतलब होता है इंटीजर। कहता है सेट ऑफ नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। It's represented by 2n plus या minus 1, 2k plus या minus 1, 2p plus या minus 1, 2r plus या minus 1। जहां n p k r क्या है? पूर्णांक है। कहता है वैसा संख्या जो 2 से नहीं विभाजित होता हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है, जो 2 से नहीं विभाजित होता है। इसका हिंदी लिखना चाहते हैं, लिखिए हिंदी क्या है? कहता है कि विषम संख्या मतलब होता है वैसा संख्या जो 2 से विभाजित
नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। इसे 2n प्लस या माइनस 1, 2p प्लस या माइनस 1, 2k प्लस या माइनस 1, 2r प्लस या माइनस 1 से सूचित किया जाता है। जहां से सूचित किया जाता है जहां n p k r बिलोंग्स टू i, मतलब n p k r जो है वह पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। कहता है कि वैसा संख्या जो 2 से नहीं विभाजित होता हो उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या को हम 2n प्लस 1 से, 2p प्लस 1 से, प्लस या माइनस 1, 2k प्लस या माइनस 1 से सूचित करते हैं। n p k r क्या है? पूर्णांक संख्या है। जैसे देखिए, आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि 2n जो है आपका सम संख्या है। ये आप लोग जानते हैं कि 2n क्या है भाई? सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या मानने के लिए कहेगा 2n ही मानिएगा। n क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है। n का मान 0, 1, 2, 3 जो रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 2n में आप एक जोड़ दीजिए तो विषम संख्या हो जाएगा, या आप घटा दीजिए तो भी विषम संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है, इससे समझिए एग्जाम्पल स्वरूप। जैसे देखिए 4 क्या है? सम संख्या है। यदि हम 4 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 5 क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि 5 में 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा। यदि 4 में 1 घटाइए, 4 में 1 घटाते हैं तो क्या आता है? 3 भी क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि 3 में भी 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यही है कि यदि सम में आप एक जोड़िए तो भी विषम, सम में एक घटाइए तो भी विषम। और एग्जाम्पल ना चाहिए, जैसे 6 है, 6 क्या है? सम है। 6 में एक जोड़िए तो कितना आया? 7 विषम हो गया। 6 में 1 घटाइए तो कितना आया? 5, ये भी विषम हो गया। तो ये ध्यान देना है कि सम में हम जोड़ते हैं तो भी विषम, घटाते हैं तो भी विषम। इस तरह से कहा जाता है जब कहीं आप हिसाब बनाइएगा तो आपको जब सम संख्या मानिएगा तो आपको 2n मानना होगा। 2n होता है सम संख्या। जब भी 2n मानिए, 2p मानिए, 2k मानिए, 2r मानिए, ये हो गया सम संख्या। यदि आप विषम संख्या मानने की बात आएगा तो आप या तो 2n प्लस 1 मानिएगा, नहीं प्लस 1 नहीं माने तो आप 2n माइनस 1 मानिए, या तो प्लस 1 मानिएगा या तो माइनस 1 मानिएगा। ऐसा नहीं 2n में 2p भी मान सकते हैं, 2p प्लस 1, 2p माइनस 1, 2k माइनस 1, 2k प्लस 1। मतलब बता रहे हैं ये आपको हिसाब जब चैप्टर चालू करेंगे तो सम विषम माना जाता है। जब भी सम मानेंगे तो 2n मानेंगे सम, अब विषम मानेंगे तो 2n प्लस 1 मानेंगे या 2n माइनस 1 मानेंगे। ये सब चीज बताया जा रहा है, इसलिए कि आपको चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, चलिए सम विषम समझिए। एक बहुत बड़ा हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखिएगा। कहता है ट्रिक में, ये ट्रिक कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर is always divisible by 8। ये क्या कह रहा है? बहुत बड़ा ट्रिक है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे ना फर्स्ट ईयर में, इसका यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा आपका ट्रिक है, ध्यान देगा। कहता है कि 2 विषम संख्या के वर्ग का अंतर
सदैव 8 से विभाजित होता है। कितना विभाजित होता है मेरे भाई? 8 से विभाजित होता है। कब? यदि आप कोई दो विषम संख्या ले लीजिए और दोनों को वर्ग कीजिए, उसका जो डिफरेंस आएगा, उसका जो अंतर आएगा, वह सदैव 8 से कटेगा, एकदम ब्रह्मा के लकीर है। यदि आप एग्जाम्पल में लेना चाहते हैं तो कोई दो विषम संख्या लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं कहाँ के उसे लगातार पदार्थ का मतलब नहीं, कोई दो विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 ले लिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, डिफरेंस चाहिए। दूसरा मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 का हम 7 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 9, 11, 21 कोई भी ले सकते हैं, खाली दो विषम संख्या लीजिए और दोनों के स्क्वायर करके आप डिफरेंस निकालिए। तो आप डिफरेंस निकालने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, मतलब आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया है अब आपसे पूछ रहा है कि किससे कटेगा बताइए, तो कंफर्म एक आंसर आपको कंफर्म होगा कि 8 से ही कटेगा। किसी दूसरा से कटेगा नहीं कटेगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 8 से ही जरूर कटेगा, एकदम फिक्स बात है। हम देखना चाहते हैं भाई ये सही बात है गलत बात है। चलिए आइए सूत्र पर आ रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। 8 माइनस 2 कितना आ गया? -16। क्या -16 जो है क्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना, ये कट रहा है। ऐसा बात है, कोई भी लीजिए उससे कोई मतलब नहीं, कहीं की कोई संख्या ले दो, लेकिन दो संख्या लीजिए। मान लीजिए एक है 7, दूसरा है 17, 21 भी ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर कीजिए और 17 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। फिक्स है कि इसको 8 से कटना ही कटना होगा, एकदम ब्रह्मा का लकीर है। देखिए आगे इसको देखिए, सूत्र पर आल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 17 7 हो गया 24 और 17 में 7 में 17 गया -10, -240। -240 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या नहीं कटेगा? 8 तिया के 24, कितना आ गया? -30। 8 से कट रहा है। कहीं दो विषम संख्या लीजिए, वर्ग करके उसको घटाइए, 100% 8 से कटना ही होगा। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा। 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, चलिए ये तो बोल लीजिए। फिर कोई विषम संख्या लेना है, ठीक ना। 1 के स्क्वायर हो गया 1 और 9 के स्क्वायर हो गया 81, कितना आ गया भाई? -80। कट गया? 8 से कटेगा नहीं कटेगा? यदि आपको और एग्जाम्पल लेना हो तो अपने घर में करके देखिए, सब 8 से कटेगा, एकदम फिक्स है कि दो विषम संख्या के वर्गों का अंतर जो होता है वह सदैव 8 से कटता है। चलिए तो हम लोग सम संख्या के बारे में जान गए, विषम संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग जानना चाहते हैं रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का हिंदी होता है, रेशनल नंबर का मतलब होता है, पहले रेशनल नंबर का डिफरेंस समझ लीजिए इंग्लिश में, फिर हिंदी में हम बता देंगे। कहता है ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q is called rational number where Q is not equal to 0। कहता जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। कहता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q is called rational number where Q is not equal to 0। मतलब कहता है परिमेय संख्या, कहता है वैसा
संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। कहता जो P/Q के रूप में हो, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसे देखिए आप लिखें दो के बारे में चर्चा किया जाए कि क्या 2 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसको नीचे 1 कर दीजिए तो 2/1 हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। P भी है आपका पूर्णांक संख्या, Q भी है आपका पूर्णांक संख्या। समझ रहे हैं ना? यदि आपसे पूछे -3, क्या -3 रेशनल नंबर है? यहां पर मान लीजिए -1 लिखा है, ये हो गया P, ये हो गया Q, तो ये भी आ गया P/Q के रूप में। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना भी पूर्णांक जानते हैं, आपको 10/12 के बारे में पूछा जाए, ये रेशनल नंबर है, ये भी P/Q के रूप में है। देखिए ये चीज समझिएगा कि रेशनल नंबर में होता है, जैसे आपसे पूछा है क्या 5/2 रेशनल नंबर है? ये है। तो एकदम मोटा मोटी आप समझिएगा कि रेशनल नंबर जो भी होता है उसको जब हम भागा देते हैं तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर वो समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेट नंबर, जो समाप्त हो गए। इसको दशमलव हम लिखें तो वह समाप्त हो गए, तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। और ये भी समझ सकते हैं कि जो P/Q के रूप में रहे और Q जहां 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। समझ रहे हैं ना? जैसे कहीं रैकरिंग रहता है, रैकरिंग को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो रैकरिंग रहता है तो वह भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर समझ गए कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। चलिए आइए अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है समझिए। इरेशनल नंबर कहता है नंबर which is not rational is called irrational number। मतलब इरेशनल मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। कहता है जो संख्या परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कहता है जो परिमेय नहीं हो, मतलब जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो। P और Q, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे देखिए ये √5 यहाँ नीचे कितने 1 है, तो P का मतलब है √5, Q के मतलब है 1, तो P तो पूर्णांक नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि P/Q के रूप में नहीं है, ये पूर्णांक होना चाहिए। तब आपका Q पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के फॉर्म में ये नहीं है। चलिए √9 तो 3 हो जाएगा, परिमेय आ जाएगा। लेकिन आइए हमको कहते हैं √8, ये भी आपका परिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि P/Q के फॉर्म में नहीं है। इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यदि लिख दिए मान लिए तो ऊपर P हो गया √8, पूर्णांक तो नहीं है √8, और नीचे Q एक है पूर्णांक, ये लेकिन ऊपर P भी होना चाहिए पूर्णांक और Q भी होना चाहिए पूर्णांक, तब कहलाता है परिमेय। यदि P पूर्णांक है
क्यू पूर्णांक नहीं है तो वह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग जिसे जानते हैं पाई के बारे में, पाई के बारे में जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, हम पाई का वैल्यू देखते हैं 22/7, तो हम आते हैं तो हमको समझ में आता है कि भैया P के रूप में है ये है, Q के रूप में है ये है, P भी पूर्णांक है ये है, Q भी पूर्णांक है ये है। जब P भी पूर्णांक हो गया, Q भी पूर्णांक हो गया, इसको तो रेशनल नंबर में हमको बोलना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि पाई का मान तो 22/7 है भाई, 22 भी पूर्णांक है ये, Q भी पूर्णांक है ये है, तो P/Q के फॉर्म में है, तो पाई तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है, इस नियम के अनुसार पाई परिमेय होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज एक मान लिया जाता है, जैसे देखिए पाई का जो मान आप 22/7 पहले बोलते हैं ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 एक्चुअल वैल्यू या नहीं है, पाई का ये वैल्यू जो है अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब लगभग में है। ये 22/7 जो है एक माना जाता है, ये पाई का मान 22/7 होता नहीं है, पाई का मान होता है 3.141, है ना। लेकिन क्या होता है कि यदि 22 में आप 7 से भागा दीजिए तो दशमलव के बाद कुछ अंक तक इससे टैली करेगा, समझ रहे ना। लेकिन जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये इसके टैली करना छोड़ देगा, इसके एकदम एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो पाई का मान 22/7 जो होता है वह अप्रॉक्स वैल्यू होता है, पाई का मान एक्चुअल जो वैल्यू होता है वह 3.141 होता है, ये और आगे बढ़ते रहता है। तो देखिए यहां पर क्या है कि जब ये दशमलव के बाद आगे बढ़ रहा है, अभी समाप्त नहीं हो गया है ना, कि 141 के बाद समाप्त हो गया, आगे नहीं लिखाएगा, आगे और लिखाएगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेट, मतलब ये समाप्त नहीं होता है, ये बढ़ते रहता है, लिखते रहता है, समझ रहे ना। तो जैसे देखिए आप √2 के मान जो बोलते हैं 1.21 जो भी बोलते हैं, तो √2 के मान यदि ये बोलते हैं तो √2 के मान जो बोलते हैं वो आपको क्या देखते हैं, एक उतने तक नहीं समाप्त होता है, √2 का जो मान होता है वो और आपको आगे बढ़ते रहता है, समझ रहे ना। तो ये होता है नॉन टर्मिनेट, मतलब समाप्त नहीं होने वाला होता है। तो इसको देखिए क्या है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यदि P इसको मानते हैं और Q नीचे मानते हैं, तो 3.141 है जो पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक है, तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो पाई का मान जो है तो आपका 22/7 जो होता है वो अप्रोक्स वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है 3.141 होता है। तो पाई इसलिए है आपका अपरिमेय संख्या, क्या है, क्योंकि पाई का एक्चुअल मान तो ये होता है, ये अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ये तो पूर्णांक नहीं है, पूरा पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है। ठीक ना, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। एक होता है E एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का ही होगा, ये भी होता है अपरिमेय संख्या। E जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ये हम आप लोग को पढ़ा देंगे 11th में। इसका भी वैल्यू होता है, ये आपका होता है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम विशेष अगले वीडियो में